बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आप इसकी कोर्स आउटलाइन को देखें, इस चैप्टर में जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट के लिए DR लिखा जाता है, क्रेडिट के लिए CR लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट और एनालिसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट, ये बहुत सारे उसकी आगे लिखे गए हैं। इसके भी मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो पहले में जो है ना सीरियल नंबर 1 to 3 तक होगा, और उसके बाद जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ मैन हेड, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट का बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डेबिट मीन्स प्लस और क्रेडिट मीन्स माइनस। ऐसा नहीं है। ठीक है। डेबिट जो है वो नीचे देखें, अगर आप तो इंग्लिश, उर्दू, ये अल्फ़ाबेटिक फ्रेंच भी लिखा गया है। तो ये बेसिकली लैटिन वर्ड है, डेब्रे उससे निकला है, और इसको जो है ना डिनोट किया जाता है DR से। ठीक है। इसी तरह क्रेडिट का भी लिखा हुआ है, तो क्रेडिट जो है वो CR से डिनोट किया जाता है। जहाँ पर भी DR लिखा होगा इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज़ डेबिट हो रही है, और जहाँ पर भी CR लिखा होगा इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है। अब बेसिकली डेबिट या क्रेडिट का मतलब क्या है, आप आसान लफ्ज़ों में याद रख लें। जिस तरह मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है, इसी तरह अकाउंटिंग में जो टेक्निक्स या जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, अब ये याद रख लें, दीज आर द टूल्स टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। या तो हम उसे डेबिट करेंगे या फिर हम उसे क्रेडिट करेंगे। दीज आर द टेक्निक्स, दीज आर द टूल्स विच आर यूज टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ डेबिट ग्रुप, सेकंड वन इज़ क्रेडिट ग्रुप। तो याद रखें, डेबिट में आपके एसेट आते हैं और एक्सपेंस आते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, एक्सपेंडिचर में D आता है तो डेबिट होता है। ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। और क्रेडिट ग्रुप में ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इनकम लिखा हुआ, तो इनकम में C आता है। एक तो आप याद रख सकते हैं, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट डेबिट हो गए, बाकी दोनों चीज़ें क्रेडिट हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर में फ़र्क रखने के लिए ये याद रखें, एक्सपेंडिचर में D आता है तो D से डेबिट, एक्सपेंडिचर इज़ ऑलवेज डेबिट। और इनकम में C आता है तो C से क्रेडिट। आगे मैं रूल बताऊंगा, लेकिन ये शॉर्टकट है आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है। ये जो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखे गए हैं, एसेट, यही आपके अकाउंट्स भी होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कितने अकाउंट होते हैं, तो आप कहेंगे एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, यही अकाउंट होते हैं। ठीक है। और इनमें डेबिट कौन कौन से होते हैं, तो वो आप कहेंगे एसेट और एक्सपेंडिचर होते हैं। क्रेडिट कौन कौन से होते हैं, तो वो ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इनकम होते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो उसने आपको बताया हुआ है कि ये चीज़ें जो है ना डेबिट ग्रुप में आती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो क्रेडिट में आते हैं। एक्सपेंडिचर, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लाइक आप रेंट पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, ये जितने भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे, स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस है। ऑनर इक्विटी से मुराद आपका अपना पैसा है। ठीक है। कैपिटल, ऑनर इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल में AP याद रख लें, आपका अपना पैसा। लाइबिलिटीज़ में L से याद रख लें, जो आपने लोगों से लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, L से। ठीक है। इनकम से मुराद आपकी आमदनी होती है, और आमदनी में आपको पता है देर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट, जो है आपका सेल होता है। इनडायरेक्ट में आपका रेंट, फी, इंटरेस्ट और कमीशन आता है। ये आपके इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम में। ये आगे आपके एसेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये इसमें एसेट्स और कोई चीज़ नहीं थी। टाइप्स ऑफ अकाउंट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में अगर आप देखें, ये ऊपर बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, आपने इसको पढ़ लेना है। मैं सिर्फ अकाउंट की जो डेफिनेशन है वो बताने लगा हूँ कि विच इज़ द लाइन नंबर 4, अकाउंट इज़ द टर्मिनोलॉजी दैट इज़ यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। एक तरह की, एक नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जब आप उनको एक जगह लिखते हैं तो वो जो रिकॉर्ड होता है उसको आप अकाउंट कहते हैं। 5 मैन हेड्स हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंडिचर और ऑनर इक्विटी। इनको मज़ीद क्लासीफाई किया गया है। ये जो आपके एसेट्स, सॉरी अकाउंट्स होते हैं, तो इनकी जो डिवीज़न है वो 3 हैं। अकाउंट आपके 5 होते हैं, लेकिन कितनी तरह के होते हैं ये आपने सीखना है। वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। अब इसमें आप सबसे पहले देखें, अगर तो पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं,
पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिनमें किसी बंदे का नाम या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाए। लाइक अगर आप ये कहें गुड सोल्ड टू असलम, तो जो असलम का नाम आएगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। या आपने गुड सोल्ड टू JS ब्रदर्स, तो JS ब्रदर आपकी एंटिटी है, किसी कारोबार का नाम है, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया। पर्सनल में दो, या तो पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी उसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत एक अलग अपनी हैसियत हासिल होती है, इसलिए भी उसको आप पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। तो रियल अकाउंट में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पोजेशन में आपकी होती हैं आपकी बिज़नेस की, वो आती हैं नीचे। अगर आप देखें तो आपकी बिल्डिंग, आपका स्टॉक, आपके पैसे, ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट में आते हैं। पैसे, स्टॉक या बिल्डिंग। नॉमिनल अकाउंट में आपके इनकम एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो और इनकम अगर ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, इनकम अगर कम होगी तो आपको लॉस होगा। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज़रा एक बार रिवाइज़ कर लें, पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स और इंस्टीट्यूशन का नाम आता है। रियल अकाउंट में आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके एसेट्स, आपका स्टॉक जो होता है वो आता है। नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंडिचर्स और आपकी इनकम, और इनकम एक्सपेंडिचर की वजह से प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने डेबिट किस चीज़ को करना है और क्रेडिट किस चीज़ को करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स आपके जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, बाय नेचर एसेट डेबिट होते हैं। एसेट जब भी इंक्रीज़ होंगे तो आप उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे, एसेट जब भी डिक्रीज़ होंगे तो आप उनको क्रेडिट करेंगे। अपोजिट काम करना है। ये पहला लिखें, देखें लिखा हुआ है इंक्रीज प्लस इन द आइटम ऑफ डेबिट ग्रुप, डेबिट ही करना है। डिक्रीज इन डेबिट ग्रुप अगर हो रहा है तो वो आप क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे जो लिखा हुआ है, यहाँ से अगर आप इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपके एसेट या एक्सपेंडिचर्स, एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है। नीचे देखें लिखा हुआ है डिक्रीज इन एसेट, तो अपोजिट है, आपने याद रख लेना। मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैश है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंडिचर जब भी होगा आप उसको डेबिट करेंगे। ऑनर इक्विटी बाय नेचर ही क्रेडिट है, मजीद आप उसको ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज़ भी बाय नेचर क्रेडिट होती हैं, तो मजीद आप लोन ले रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आप लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, तो आप उनको डेबिट करेंगे। क्लियर? ये नीचे लिखा हुआ है, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ऑनर इक्विटी इसी तरह इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। आप बैलेंस शीट वाला फार्मूला अपने जहन में रख लें। एसेट हमेशा डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, उनमें मजीद अगर आप एडिशन करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होंगे तो वो डेबिट होंगे। ये नीचे नेचर भी लिखी हुई है, एसेट बाय नेचर डेबिट होते हैं, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। एक्सपेंडिचर भी बाय नेचर डेबिट होते हैं, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, क्रेडिट, ये सारे लिखे हुए हैं। अब इंक्रीज या डिक्रीज के नीचे एरो साइन से भी वजाहत की गई है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को आप ऐसे याद रख लें कि पक्का होता ही डेबिट है, और इनकम को आप ऐसे याद रख लें कि पक्की क्रेडिट होती है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, ITTR उसने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए कि आप इनको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें मैन हेड्स में, तो एसेट्स में लिखा गया है जी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। एसेट्स आपके वो तमाम सोर्सेज होते हैं जो आपको बिज़नेस को चलाने में मदद देते हैं। ठीक है, आपकी लैंड हो गई जहाँ पर आपकी बनी हुई है बिल्डिंग, आपने को मशीनरी रखी हुई है, ऑफिस में फर्नीचर है, आपने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, कंप्यूटर है आपके पास, जो चीज़ बेच रहे हैं उसका स्टॉक है, डेटर्स जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं, कैश बैलेंस जो आपके पास है, बैंक बैलेंस जो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। इसी तरह एक्सपेंडिचर में जो आप चीज़ें खरीदेंगे, सैलरीज, बिल, एडवर्टीजमेंट, जो इश्तेहार लगाएंगे, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फ्रेट एक वर्ड लिखा हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेट मींस अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसका जो किराया होता है फ़ॉरेन से मंगवाने का, उसको फ्रेट कहते हैं। अगर आप विद इन द कंट्री मंगवा रहे हैं तो उसको कैरेज कहते हैं। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो है ना, ये फ्रेट आउट होता है, ठीक है। अगर फ्रेट इन होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर? इसी तरह कैरेज इन जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, इसके साथ नहीं लिखा हुआ। तो ऑनर इक्विटी में आपका कैपिटल, आपका अपना पैसा। ड्राइंग्स मींस वो पैसे जो आप बिजनेस से अपने ज़ाती यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाते हैं, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। प्रॉफिट होगा तो ऑनर इक्विटी में प्लस होगा, इसकी वजह से ऑनर इक्विटी ज़्यादा होगी। लॉस होगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसकी वजह से आपका
जो है ना वो कैपिटल में से ड्राइंग और लॉस दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ड्राइंग लेस होंगी, प्रॉफिट ऐड होगा। लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखें बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल, नीचे एटसेट्रा लिखा हुआ तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इनकम मैंने आपको पहले बताया था 5 सोर्सेज होते हैं। सेल्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, फी, ये जो होते हैं आपके इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये हेड्स हैं मेन जो होते हैं, एसेट, एक्सपेंडिचर, ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इनकम्स। अच्छा, तो वो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन वो जो कह रहा है कि आप ये देखें जब भी आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा याद रखें समीशन साइन डेबिट इज इक्वल टू समीशन क्रेडिट। मींस आपके एसेट्स हमेशा आगे एक ये बना हुआ है तराजू, इसमें देखें आपके एसेट्स हमेशा जब सम करें तो आपकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को सम करने के बाद इक्वल आने चाहिए। रिसोर्सेज आपके एसेट होते हैं, सोर्सेज आपके उन जो होते हैं आपके रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए या तो आपका अपना पैसा हो सकता है या लोगों का। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर आपने फॉर एग्जांपल को गाड़ी ली तो वो गाड़ी आपका रिसोर्स है, बिजनेस को चलाने में मदद करेगी, लेकिन वो गाड़ी आपने कहाँ से ली, आपका अपना पैसा जो होगा वो इक्विटी है, जो आपने लोगों से लिया होगा वो लोन है। तो वो सोर्स हैं दोनों, या तो आपका अपना पैसा या लोगों का पैसा होगा। उस सोर्स से आपने ये बिजनेस के लिए रिसोर्स जनरेट किया जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स आर इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट। मीन्स ऑनर इक्विटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो अगर हम बात करें तो ऑनर इक्विटी जो होती है वो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स, ये ऑनर इक्विटी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस किसके बराबर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस है, एक आपको लिखा हुआ है बॉट बिल्डिंग फॉर कैश। यहाँ पर अगर आप देखें आपने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, लेकिन उसने ऊपर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टू अकाउंटिंग हेड्स फ्रॉम ईच ट्रांजैक्शन एंड प्लेस इट अंडर अप्रोप्रिएट मैन हेड। अब बिल्डिंग इसकी जो एंट्री होगी बिल्डिंग टू कैश होगी, बिल्डिंग डेबिट होगा, उसकी वजह से आपका कैश जा रहा है। ये दोनों एसेट्स हैं, बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, कैश को राइट साइड पे लिखेंगे। बिल्डिंग टू कैश जो आप जर्नल बना रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। पेड सैलरीज, सैलरीज आप पे कर रहे हैं तो सैलरीज आपका एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा, और कैश आपके पास से जा रहा है आपका क्रेडिट हो जाएगा। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू डॉर ब्रदर। अच्छा, अब आपने ये डॉर ब्रदर्स को पैसे मतलब चीज़ें बेची हैं उधार पर, तो ऊपर डेटर्स में आपके डॉर ब्रदर्स आ जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल, और नीचे सेल्स आ जाएंगी। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनर एज कैपिटल, जब भी बिजनेस में पैसा लाया जाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। इसकी वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीज़ें, कैश भी बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये दो इसके अकाउंट बनेंगे। कमीशन रिसीव्ड, कैश टू कमीशन, और अगर आप कैश पे कर रहे होंगे तो कमीशन टू कैश आएगा, याद रखिएगा। रिसीव करने की वजह से कैश डेबिट होगा, पैसे आएंगे। पे करने की वजह से आपका कैश जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। एक और चीज़ समझ लें, यहाँ पर चीज़ों का नाम मेंशन नहीं है, जस्ट परचेजेस लिखा हुआ है। जब परचेज लिखा हुआ तो आप परचेज लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे टाइप राइटर आ जाता, फर्नीचर आ जाता कि वो आपने परचेज किया, फिर आप उस एसेट का नाम लिखते। कैश विदड्रू फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग टू कैश। रेंट पेड बाय चेक, अगर सिर्फ रेंट पेड होता तो हम लिखते रेंट टू कैश, लेकिन यहाँ बाय चेक है तो रेंट टू बैंक आएगा। ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखें, ये उसने अकाउंटिंग इक्वेशन में इनको ऐड किया हुआ है। जैसे पहली एंट्री थी तो बिल्डिंग टू कैश, दोनों एसेट में हैं। फिर आपने एक्सपेंडिचर पे किया तो एक्सपेंस और सैलरीज में लिखा हुआ है। इस तरह ये सारे उसने ना इनमें ऐड किए हुए हैं। ये यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन किया। इसका दूसरा पार्ट अभी मैं अपलोड करूँगा, तो देन आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। इसको मैं फिर एक बार आप बता देता हूँ। जैसे ये ऊपर आपको परचेजेज गुड्स फॉर कैश एंट्री नंबर 6 नज़र आ रही है। 6 का इफेक्ट अगर आप नीचे देखें, कैश टू परचेजेज ये लिखा हुआ है, एसेट में कैश लिखा हुआ है और इधर नीचे एक्सपेंडिचर में परचेजेज लिखा हुआ है। आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, मीन्स आप परचेजेस टू कैश इसकी एंट्री बनती है। एंट्री नंबर 7 को अगर आप देखें, कैश ड्यू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग टू कैश बनती है, तो ड्राइंग ऑनर इक्विटी में से माइनस होंगी और इधर से कैश भी जाएगा। आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट टू बैंक, तो बैंक भी, रेंट भी आपका एक्सपेंडिचर है और बैंक में से पैसे जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।